बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए 3 से 4 बहुत अच्छी खबरें और भारत के लिए बुरी खबरें। ये खबरें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त बनी है मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि भारतीय अखबारात में हमारे कुछ मंसूबों को लेकर इस वक्त मातम चल रहा है। मैंने जो खबर पढ़ी जिन जिन अखबारात में, उनमें डिफेंस न्यूज़ है, टाइम्स नाउ न्यूज़ है, द इकनॉमिक टाइम्स है, द हिंदू है, जी न्यूज़ है, एनडीटीवी है। उन तमाम ने इस बात का ववेला किया कि पाकिस्तान ने एक नए डैम के ऊपर काम शुरू किया है। ये 700 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यानी दुनिया की सबसे सस्ती बिजली वो होती है जो पानी के साथ बनती है। तो दरियाए झेलम के ऊपर पाकिस्तान एक डैम बनाने जा रहा है। और इससे पहले आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के पानियों के ऊपर 15 के करीब डैम बना चुका है। गैर कानूनी तौर पे 60 के करीब डैम्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। अब झेलम के ऊपर पाकिस्तान ने एक डैम बनाना शुरू किया है। भारत को इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। भारतीय अखबारात इस पर ववेला कर रहे हैं। उनकी हुकूमत में इसका शोर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप ये समझिए कि ये जो डैम बन रहा है ये आज़ाद कश्मीर में बन रहा है। यानी भारत को लगता है कि वो मकबूजा कश्मीर में जो मर्जी करेगा, मुसलमानों के साथ जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, कानून को तोड़ेगा, आइन को तोड़ेगा, जो मर्जी करेगा और उसे कोई नहीं पूछेगा। और पाकिस्तान अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोगों की राय के मुताबिक और उनकी राय का एहतराम करते हुए अगर एक मंसूबा भी लगाएगा तो भारत इस मामले को चैलेंज करेगा। तो भारत ये कह रहा है पाकिस्तान जो बना रहा है मंसूबा वो मुतनाज़ सरजमीन पे बना रहा है। हालांकि मकबूजा कश्मीर उनके पास है, हमारे पास तो आज़ाद कश्मीर है। यहाँ पे लोग वोट डालते हैं, खुश रहते हैं, वहाँ रोज़ाना हमले होते हैं, धमाके होते हैं, अटैक होता है, उनकी फ़ौज की मुजाहिदीन के साथ लड़ाई चलती है, वहाँ आज़ादी की मूवमेंट चल रही है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। बहरहाल पाकिस्तान ने ये डैम जिस जगह पे बनाया वो एक शहर है आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद पतन के नाम से ये एक डैम तामीर किया जाएगा और सिंधनोती ज़िला जो है वहाँ पे ये डैम तामीर किया जाएगा। और इसके ऊपर जो भारतीय अखबारात हैं वो बहुत ज़्यादा शद और बद के साथ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा है। अब ये डैम अगर पाकिस्तान अकेला तामीर कर रहा होता ना तो भारत शायद और तरह बात करता, लेकिन इस डैम को सी पैक का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान ने बड़ी होशियारी के साथ वो तमाम मंसूबे जिनके ऊपर भारत अटैक कर सकता था, उन तमाम मंसूबों को सी पैक के साथ जोड़ दिया गुज़िश्ता चंद सालों में। यानी आप गौर करें तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का एक डैम बन रहा है, दियामर भाषा डैम। हमने बहुत सारे डैम और भी बनाने हैं, कालाबाग बनाना है, हमने और डैम्स बनाने हैं, पंजाब में बनाने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बनाने हैं, क्योंकि ये ऊंची ज़मीनें तो यहाँ पे डैम्स बनेंगे। और पानी किसी का नहीं रोकना, लेकिन डैम्स पाकिस्तान ने बनाने हैं। लेकिन जो डैम्स हमारे ऐसे इलाकों में हैं जो स्टेबल हैं उनको छोड़ के पहले उन इलाकों के अंदर डैम बना रहे हैं जहाँ पर भारत एतराज़ कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी था और इसको सी पैक का जानबूझकर हिस्सा बनाया पाकिस्तान की हुकूमत ने। ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। और दियामर भाषा डैम भी उसका हिस्सा बना और चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इसी तरह ये आज़ाद पतन डैम जो आज़ाद कश्मीर में बन रहा है ये भी पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं और इसको बना दिया है पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा। 1.35 बिलियन यानी 1 अरब 35 करोड़ डॉलर्स का ये डैम बनेगा। बहुत बड़ा और मंसूबा है ये। 700 मेगावाट ये बिजली पैदा करेगा और बहुत ज़्यादा ज़मीनों को ये सैराब करेगा। तो झेलम के दरिया से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये। दूसरी खुशखबरी एक और भी है, वो ये है कि पाकिस्तान का एक एटॉमिक पावर प्लांट जो है उसमें ईंधन की लोडिंग पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। एटॉमिक बिजली घर जो है वो बनाने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था। 2015 में इसका आगाज़ किया था मियां नवाज शरीफ के दौर में। और K2 इसका वैसे नाम है, जिसे कहते हैं कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 इसको कहते हैं। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इसकी तमाम सेफ्टीज़ को चेक करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगाया। इसके एक एक एंगल को, एक एक चीज़ को चेक किया। जदीद तरीन एटॉमिक पावर प्लांट है ये और जदीद तरीन सेफ्टी के मेजर्स रखे गए हैं, हिफाजत के तरीक़ाकार रखे गए। एटॉमिक पावर प्लांट है तो किसी किस्म की खुदा न खास्ता हादसात का खौफ रहता है, तो हर लिहाज से उसको जदीद बनाया गया है, महफूज बनाया गया है। अब वहाँ पे ईंधन की लोडिंग शुरू कर दी है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 1100 मेगावाट बिजली आपको मिलने जा रही है अप्रैल 2021 से।
तो अप्रैल 2021 से जब अगली गर्मियां आएंगी तो आपके पास बहुत बड़ी खबर यह है कि 1100 मेगावाट बिजली वहां पे पैदा होगी एटॉमिक पावर प्लांट से, और 700 मेगावाट का आपने एक और मंसूबा लगा दिया है। इसके अलावा आपने दियामिर भाषा पे काम शुरू किया हुआ है, मोहम्मद डैम के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। तो पाकिस्तान आने वाले वक्त में हाइड्रो पावर और एटॉमिक पावर के साथ और कुछ सोलर के साथ और विंड पावर के मंसूबे लग रहे हैं। पाकिस्तान सस्ती बिजली बनाने वाले मुल्कों में आ जाएगा। आपकी जान छूट जाएगी उन मंसूबों से जहां बिजली बनती है पेट्रोल से, गैस से, वो बहुत महंगा है, हमारे पास है भी नहीं। सूरज की रोशनी मुफ्त में है, हवा अल्लाह ताला देते हैं मुफ्त में है, पानी का भाव अल्लाह ताला देते हैं मुफ्त में है। तो एटॉमिक एक जदीद तरीन एनर्जी का एक सोर्स है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। और उसमें जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने ये बता दिया है कि ये अपने टाइम पे शुरू हो जाएगा और ये एक ज़बरदस्त काम है। भारत को इसकी भी बहुत तकलीफ हुई है और वो इसको भी रिपोर्ट कर रहे थे। अब कई सेफ्टी टेस्ट होने के बाद बाकायदा अप्रैल 2021 में ये चलेगा। आज़ाद कश्मीर में एक और मनसूबा शुरू हो गया है। तीसरी अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि बाबर इफ्तिखार जो ISPR के DG हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमें फीडबैक आ रहा है और जो भारत के खिलाफ हमने डोजियर जमा करवाया, दुनिया को बताया, जो सबूत भारत के खिलाफ दुनिया के सामने हम लेकर आए, उन सबूतों की रोशनी में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है और दुनिया बड़ी संजीदगी से भारत के दहशतगर्दी के इक़दामात को ले रही है। उन्होंने दो चीज़ें आज ज़्यादा स्पेसिफिकली कहीं। नंबर एक तो कश्मीर पे उन्होंने बड़ा डिटेल बात की और कश्मीर के ऊपर इंशाअल्लाह आज़ादी की एक तहरीक चल रही है, बहुत जल्दी कश्मीर आज़ाद भी हो जाएगा, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। ख़ास तौर पे जब मैंने अज़रबैजान को अपना इलाका आज़ाद करवाते हुए देखा तो उसके बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई, और बढ़ने की एक और वजह वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये CPEC के ऊपर भारत खुद कह चुका है कि इसको वक्त पे हम मुकम्मल नहीं होने देंगे, इसमें हम रोड़े अटकाएंगे, और वो ये कर रहे हैं। दूसरा, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, उस पर जो डोजियर पाकिस्तान ने जमा करवाया, बैनुल अक़वामी बरादरी उस डोजियर को बहुत संजीदगी से ले रही है और उस पर फीडबैक आ रहा है। ये कहा जनरल इफ्तिखार बाबर ने, जो इस वक्त DG ISPR है, और भारतीय मीडिया इस पे भी रो पीट रहा है। अब एक और बड़ी खबर जिस वजह से मैं कहता हूं कश्मीर आज़ाद हो सकता है कि पाकिस्तान को एक मौका मिलने वाला है, मुजाहिदीन को एक मौका मिलने वाला है। पैंगोंग लेक मैंने आपको बताया था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मौजूद है। भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक पैंगोंग लेक मौजूद है, बहुत बड़ा इलाका है। ये वो लेक है या वो झील है जिसपे आमिर खान ने 3 इडियट्स मूवी का आखिरी सीन फिल्माया था। बहुत खूबसूरत इलाका है। वो माइनस टेम्परेचर में चली जाती है और ये झील फ्रीज हो जाती है सर्दियों में। तो यहाँ खास किस्म की कश्तियाँ चीन ने पहुंचा दी हैं, जंगी बोट्स जिनको आप कहते हैं सिस टाइप। ये 6 पहुंचाई हैं 928D, और ये असॉल्ट बोट्स हैं, इनके ऊपर हथियार मौजूद हैं। 10 फौजी एक बोट के ऊपर आ सकते हैं और बहुत तेज़ बोट्स होती हैं, बड़ी तेज़ी से हमला करती हैं, दुश्मन को पसपा कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये अभी बोट्स पहुंचाई गई हैं, ये नेवी के लोग पहुंचे हैं और वो भी यहाँ पे आ गए हैं कि कोई जगह खाली ना छोड़ी जाए, हर जगह पे भारत को चैलेंज किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने स्वीडन की बनाई हुई CB-90, ये बोट्स बड़ी जदीद हैं। ये 20 फौजियों को एक बोट ले जा सकती है और हथियारों को भी ले जा सकती है। 3 क्रू के मेंबर भी साथ हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी तगड़ी बोट है, इसको भी वहाँ पहुँचाया गया है ताकि जब बर्फ़ पड़ रही हो और वहाँ पे पूरी की पूरी झील फ्रीज हो जाए। इनके पास ऐसे वेपन्स होते हैं कि ये अपने लिए रास्ता बनाती हैं बोट्स, लेकिन फ्रीज एनवायरनमेंट के ऊपर और फ्रीज लेक के ऊपर भी मूव करने की सलाहियत रखने वाली बोट्स वहाँ पे चीन पहुँचा रहा है। तो ये उस वक्त हुआ है जब 60,000 के करीब चीनी फौजी पहले वहाँ पे मौजूद हैं, 300 से 400 टैंक्स वहाँ पे मौजूद हैं। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पे मौजूद है। आर्टिलरी का जदीद तरीन निज़ाम उन्होंने वहाँ पे पहुँचा दिया है। अपनी एयरफोर्स को उन्होंने एक्टिव कर दिया। अभी उनके जो तैयारे हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसी ज़बरदस्त फ्लाइट्स करके गए हैं, लड़ाका तैयारे, कि भारत के लिए बड़ा मुश्किल था ये जज करना कि अगर हम इनके साथ लड़ें तो क्या मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीन ने बड़ी ज़बरदस्त शानदार किस्म का फ़ज़ाई महारत का मुज़ाहरा किया है। अब ये जो चीज़ें हैं और इसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने यहाँ पे लगाया है, फौजियों की तादाद भी बढ़ाई है, नए डिपोज वहाँ पे बनाए, नई सड़कें, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बता रही है कि चीन एक जंग लड़ने जा रहा है भारत के साथ। तो जब मैं ये देखता हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी मौका मिल सकता है। जब मैं ये देखता हूँ कि चीनी वज़ीर दिफा एक ही दिन में जाता है नेपाल और अगले दिन आता है पाकिस्तान, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा स्ट्रांग है और कश्मीरियों का मुकदमा बड़ा मजबूत है, और चाइनीज़ जो है वो भी अपनी ज़मीनें छुड़वाने पे लगे हैं। तो ये मौका कोई भी ज़ाया नहीं करना चाहेगा। दूसरा,
एक और बहुत बड़ी खबर, इंडिया पाकिस्तान को दबाता था हमेशा अफगान बॉर्डर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की हुकूमत को इस्तेमाल करता था, वहां से दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान ने बाढ़ लगा के सारा का सारा सेफ कर दिया है। अभी मेरे कुछ दोस्त होकर आए हैं, मुझे बता रहे हैं कि जनाब लाइन ऑफ जो ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, वहां पे जबरदस्त फेंसिंग हुई है, किसी किस्म की क्रॉसिंग नहीं हो रही, किसी किस्म की जो है वो मुदाखलत नहीं हो रही। तो पाकिस्तान बहुत सिक्योर हुआ है उसके बाद, ताकि उस तरफ से कोई खतरा पैदा किया जा सकता है तो वो ना हो सके, नंबर एक। नंबर दो, अफगानिस्तान के अंदर 19 साल के बाद एक मुआहदा हुआ है और यह बड़ा अहम मुआहदा है। यह मुआहदा हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान। 19 साल के बाद पहली मरतबा मुआहदा हुआ है, बड़े लंबे मुज़ाकरात के बाद। जंग बेशक चल रही है, तालिबान अभी भी टारगेट कर रहे हैं अफगान फोर्सेस को, अफगान हुकूमत को, लेकिन ये 3 सफ़ों का एक मुआहदा है और इस मुआहदे की सारी तफसीलात मैं एक अलग वीलॉग में बनाऊंगा। लेकिन ये जो खबर है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, भारत के लिए बहुत बुरी है। वो इसलिए कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को उसका ये फायदा होगा कि पाकिस्तान अपना फोकस वहां पे कर सकता है जहां कश्मीरियों की आज़ादी की बात हो रही है। पाकिस्तान अपना फोकस भारत की शरारत की तरफ कर सकता है। पाकिस्तान भारत की किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है अगर हम इधर वाली सरहदों से हमें रिलीफ मिलता है तो तालिबान और अफगान हुकूमत का ये मुआहदा, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा तनाव को कम करने का बायस है। और मई 2021 तक गैर मुल्की फौजों को यहाँ से निकलना होगा, जो पहले मुआहदा हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में उसके मुताबिक। लिहाजा तालिबान ज़्यादा मजबूत होंगे, वहाँ की हुकूमत के साथ उनकी नेगोशिएशंस बढ़ेंगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, अफगानिस्तान में अमन आएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ से होकर आ चुके हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ उनकी डील होने जा रही है। ये खित्ते में होने वाली हर डेवलपमेंट इंडिया के खिलाफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हारने से लेकर अब तक उनको कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी उसको खुशखबरियां मिल रही हैं, अच्छी खबरें मिल रही हैं, इनके नतायज आ सकते हैं आने वाले दिनों में। और भारत के लिए कोई खबरें इतनी अच्छी नहीं हैं। यानी पाकिस्तान जेलम के ऊपर डैम बना रहा है, आज़ाद कश्मीर में दियामिर भाषा में डैम बना रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भारत को बहुत तकलीफ है। अफगान तालिबान और हुकूमत के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से कामयाब हुए हैं, भारत को बहुत तकलीफ है, वो मुज़ाकरात में कहीं भी नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान अलग सूबा बना जा रहा है, भारत को बहुत तकलीफ है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। सी पैक तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। चीन ने जंग की पूरी तैयारी कर ली है, पाकिस्तान पहले ही तैयार है, तो इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। भारत 2 फ्रंट वॉर जो उनके लिए हमेशा ड्रोना ख्वाब थी, वो अब उनके सामने आकर खड़ी है। लेट्स सी, भारतीय जर्नैलों ने बड़े बड़े दावे किए हैं, अगर ये वक्त उन पर आता है तो फिर वो इस वक्त से कैसे निपट सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।